हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स 955। आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक सिंपल क्वेश्चन कहें तो मेन पार्ट एलसीएम कैसे निकाला जाता है। क्या कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग इस पड़ाव पे चल रहे हैं जहाँ पे हमको एलसीएम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं एक थोड़ा थोड़ा तरीके से अलग अलग तरीके से बता दूँ, सोचा हूँ आपको कि हम जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें कहीं आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होता है, चाहे गेनिंग रेशियो हमको निकालना होता है, तो हमको एलसीएम निकालने की ज़रूरत जल्दी जल्दी में पड़ती है। ये हाथ फटाफट कैलकुलेट करके हम एलसीएम निकालें। तो आज हम लोग बस नॉर्मल तरीके से बात करेंगे कि हम लोग पूरे अकाउंट्स में नॉर्मली कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसको कैसे तोड़ा जाए। ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले मैं उठाऊंगा कि एलसीएम पे, कि एलसीएम क्योंकि अभी हम लोग का सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो ही चल रहा है, तो एलसीएम पे बात करें कि एलसीएम आप कैसे निकालें। देखिए, 4/5 प्लस 3/5, इक्वेशन इस तरह से आता है। 4/5 प्लस 4/4, ठीक है, इस तरीके से आएगा। एक आएगा 3/5 माइनस, ठीक है, आएगा क्या 2/6, ठीक है, इस तरीके से आएगा। एक आपके क्वेश्चन में क्या दिया होता है, कभी कभी सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालते हैं तो जो पार्टनर होते हैं उनका इस तरीके से दिया होता है रेशियो। क्या दिया होता है 1/2 कॉमा 1/4 कॉमा 1/6, इस तरीके से दिया होता है। और क्या होता है, कभी कभी किस तरीके से दिया होता है 1/3 कॉमा 1/3 2/3, इस तरीके से दिया होता है। एक होता है एलसीएम निकालना, एक होता है अपना आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में ही बता दूं। उस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, जब आपके क्वेश्चन में ऐसे दिया हो कि भैया ए बी सी पार्टनर है, उनका जो रेशियो है वो इसमें दिया हुआ है, ऐसे बोला, इस फ्रैक्शन में आपको दिया होता है, तो आपको क्या करना होता है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जैसे इसमें सेम है तो इसको इरेज कर दीजिएगा, बस खत्म। यही आपका हो गया रेशियो। अगर सेम है तो, नीचे सेम नहीं है जिसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, किसका, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। अब आपको एलसीएम लेना सिखाया जाए, ठीक है, 6 4, ठीक है, 2, ठीक है, एलसीएम लेना मैं बता दूं आपको तो कैसे एलसीएम लेंगे। अब देखिए, 6 है, 4 है, 2 है, तो सबसे छोटा कौन सा है, 2, तो उठा लीजिए 2, 2 3 या 6, 2 4 जा 2 1 जा। अब देखिए 3 2 इसमें छोटा कौन है, एक तो कटेगा नहीं, एक को छोड़ दीजिए। अब 2 को ले लीजिए, 2 3 तो कटेगा नहीं, 3 को ऐसे उतार दीजिए, 2 1 जा गया, 1 जा हो गया, सीधे सीधे एक उतर जाएगा नीचे, ठीक है। अब बचा 3, तो 3 को ऐसे 3 1 जा, अब मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ठीक है। अब इसका क्या एलसीएम आ गया, 4 3 जा 12 आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। आप एक बात बताइए कि 2 के टेबल में 12 कितनी बार आता है। आप कहेंगे 6 बार आता है, तो आप 6 यहीं पे लिख लीजिए इस तरह से, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 के टेबल में कितनी बार 12 आता है, 6 बार आता है, तो 2 6 जा 12 आ गया। तो इसी 6 को इससे मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना है, 6 1 जा 6, 2 लग गया। 4 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, तो आप कहेंगे कि 3 बार में आता है। 4 के पहाड़ा में 12 कितनी बार आता है भैया, तो आप कहिएगा कि 3 बार आता है। जब 3 बार 12 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 3 बार आता है, तो अब यहाँ 3 लिख दीजिएगा और इसी 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 बन जा 3 हो गया। अगर बीच में प्लस आ तो प्लस, इस 2 है तो इस 2 लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है। अब बताइए 6 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, तो आप कहेंगे कि 2 बार में आता है, तो 2 लिख लीजिए। अब इसी 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा 2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप छोटा भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2, नहीं कटेगा, 3 है, कोई बात नहीं, ओके। अब देखिए आपका ये हो गया रेशियो, इसको 12 को हटा दीजिए। अब आप कहेंगे कि ए बी सी पार्टनर थे, 6 3 2 में है दोनों लोग, तीनों लोग, ठीक है। अब आते हैं अपने इस फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन पे कि कैसे सॉल्व करें एलसीएम लेके। जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो नीचे एज इट इज आ जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या होता है, इसके हिसाब से हो जाता है, क्या होता है इसके हिसाब से, मतलब ऐड हो जाता है, ठीक है। तो 5 3 8 हो गया, चलिए खत्म। अब देखिए नीचे वाला जब एक दूसरे के बाद, जैसे 5 4 है तो 5 4 को मल्टीप्लाई कर देगा, 5 4 जा कितना होता है 20 हो जाएगा, 5 4 कितना जाएगा 20 हो जाएगा। अभी इस तरह से अगर
3 और 4 आता तो भी मल्टीप्लाई होता, अगर 4 और 3 आता तो भी मल्टीप्लाई होता, 6 और 7 आता तो भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता, 7 और 6 आता तो भी मल्टीप्लाई हो जाता है एक दूसरे से। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। 5 4 कितना हो गया 20 हो गया। अब वो 5 की टेबल में 20 कितनी बार आता है तो आप कहेंगे 4 बार आता है, तो 4 लिख लीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दिए, 4 4 जा 16। ठीक है, ये भी जो प्लस है तो यहाँ पे प्लस आप लगा देंगे। अब 4 की टेबल में 20 कितनी बार आता है तो आप कहेंगे कि 5 बार में आता है, तो यहाँ 5 लिख दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को 20। अब क्या आ जाएगा, 20 में 16 ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 36/20 आ जाएगा। अब इसको करिएगा, देखिए सेम है तो कुछ नहीं, 6 25 30 हो गया, 30 हो गया। अब क्या करिए, 5 के टेबल में 30 कितनी बार आता है तो आप कहेंगे कि 6 बार में आता है। ठीक है, अब इसी 6 को यहाँ पे लिखिए, इससे करिए मल्टीप्लाई, 6 त्रिक 18, साइन किसकी है, माइनस की है। अब आप कहेंगे कि 6 और कितनी बार आता है तो आप कहेंगे कि 5 बार में आता है। कितनी बार में आता है, 6 की टेबल में 30, 5 बार में आता है, तो आप 5 लिखिए, इससे कर दीजिए मल्टीप्लाई, 5 दूनी कितना आता है 10 होता है, कितना आ गया 8/30 आ गया इसका आंसर। ठीक है, आप अगर समझ में नहीं आता तो आप लिख की इस तरह किया करिए, फिर ऊपर वाले से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया करिए। और मैंने ये बता दिया कैसे होता है, सेम होता है तो इसको नीचे वाले हटा दीजिए, ऊपर वाला ही हो गया। अगर डिफरेंट रहा तो उसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेना है मैंने यहाँ बताया आपको, 6 4 2 है, सबसे छोटा वाला उठाइए, उसको 2 से ले गए, 2 1 2 गया, बाकी जो कट रहा है उसको काट दीजिए। अगर 2 के टेबल में 3 नहीं कट रहा तो उसको उतार दीजिए, एक अगर एक हो गया तो एक उसको नीचे उतारते चले आइए, जब तक पूरा एक नीचे ही आ जाए। फिर क्या करिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एलसीएम कितना आया था 12 आया था। इसमें फिर जब इसको कैलकुलेट कर ली तो इसको 12 को हटा दीजिए, ये आपका हो गया इनका रेशियो। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोग कोई फ्रैक्शन क्वेश्चन होता है उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, और एबीसी अगर न्यू पार्टनर जो है, पुराने पार्टनर न्यू पार्टनर जो भी लोग हैं और उनका अगर फ्रैक्शन में दिया होता तो उनको कैसे रेशियो में कोई दिक्कत नहीं होती, वैसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये है आज आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको अच्छे से आप क्या करिए, प्रिपेयर करिए। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किस तरीके से हम लोग अब कोई बड़ी बड़ी क्या होती है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कहें तो जैसे नॉर्मल हम लोग को क्या आता है कि परसेंटेज निकालना होता है। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन हमको परसेंटेज निकालना पड़ता है। तो भैया अब परसेंटेज देखिए कैसे किस तरीके परसेंटेज निकालें। अब देखिए कि आपको अगर बोले, क्या बोले कि भैया कि 10,000 है, कितना है 10,000 है अगर बोले, तो इसका कहीं कहीं पूछेगा कि 10,000 है, इसका 10% निकालो। तो 10% निकालने के लिए क्या करते हैं, 10/100 करते हैं। तो आपके दिमाग में इतना आ जाना चाहिए कि 10% निकालना है तो एक जीरो तो एक जीरो ले ही जाता है, तो बस एक ही जीरो बचा, तो ये तो उड़ाएगा ही। जब भी ऐसा आए कि 10,000 का 10% निकालो तो बस एक जीरो हटा दीजिए आप, चलिए 1,000 हो गया। ठीक है, इस तरीके से होता है। अगर एक क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन हम लोग को इस तरह मिलता है, किस तरह मिलता है कि बोलेगा कि भैया कितना है 12,000 है। ठीक है, इसको 2:3 में बांटिए, 2:3 में बांटिए, किसको 12,000 को बांटिए। इस केस में आपको क्या करना था, कुछ नहीं, घबराइए नहीं बिल्कुल। 3 2 5 होता है। ठीक है, 3 2 5 होता है, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर क्या होगा 2/5 हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन में आता है तो पहले आप सिंपली इसको 12 दूनी कितना होता है 24 होता है, तो 12 दूनी 24/5 आप करिएगा। 12 दूनी 24 होता है, तो 24,000 हो गया, 1 2 3। ठीक है, 24,000 हो गया, इसको 5 से करिए डिवाइड। ठीक है, अब 5 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, पहले चौक को ले जाइए 20। ठीक है, यहाँ पे 5 चौक को 20, फिर कितना बचा 4 बचा, 1 कट गया, फिर 5 8 40 हो गया। ठीक है, कितना बचा 2 जीरो, कितना बचा 4,800 बचा। अब 4,800 इनका हो गया। अब 3 वाले के शेयर के लिए 12,000 से माइनस करेगा तो 3 का निकल जाएगा, कितना इतना, तो इनका आ गया। फिर जब जो 3 है 12,000 में से इतना माइनस करेंगे तो इनका शेयर निकल के आ जाएगा। बस इस तरीके से इसको करते हैं शॉर्टली में। ठीक है, ये तरीका है आपको क्वेश्चन करने का कि आपको कौन सा क्वेश्चन आप कैसे करते हैं। ठीक है।